प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज एक ऐसा, इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर रखता है और दिल्ली पुलिस में तो 100% इस पे आधारित एक क्वेश्चन आएगा। तो आज हम साधारण ब्याज के बारे में समझेंगे। साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज एक किसी भी अमाउंट पे रेट और टाइम को निश्चित करता है, और साधारण ब्याज जिस ईयर जो होता है वो सेकेंड ईयर भी उतना ही होता है। ये सब आप जानते हैं। साधारण ब्याज के लिए अगर हमारे पास मान लो मूलधन दिया हो, मूलधन यानी पी, रेट यानी आर, और टाइम। क्लियर है। पी आर टी, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आप सभी जानते हैं, आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा। साधारण ब्याज की जो गणना होती है वो एक निश्चित जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है और निश्चित आर रेट पे और टाइम अपॉन 100 पे की जाती है। यानी इसका फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट को इंग्लिश में हम SI भी लिख देते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज। तो P गुणा आर गुणा टी बटे 100, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। अब इससे आधारित आपको और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। मान लो कि एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि सिंपल इंटरेस्ट दे देगा और आपको पी दे देगा, टी दे देगा, आर पूछ लेगा, रेट पूछ लेगा। तो घबराना नहीं है, बेस क्लियर करो अपना, आसानी से बेस क्लियर हो सकता है इस फॉर्मूले पे। देखिए कैसे होगा। आपको पी चाहिए, तो पी यानी आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी चाहिए, मूलधन चाहिए। तो मूलधन के लिए आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट में 100 की मल्टीप्लाई करें और रेट इंटू टी, ये आपका दूसरा फार्मूला आपके सामने। तीसरा, अगर मान लो आपको रेट चाहिए, और रेट यानी दर, रेट यानी दर, आप तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। क्लियर है बच्चों। तो और क्या हो जाएगा, P इंटू टी, ये आपका थर्ड फॉर्मूला। थर्ड इज टी फॉर समय यानी टाइम। क्लियर है बच्चों। यानी ये भी वही है, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 100, और क्या हो जाएगा, P इंटू आर, थर्ड। अब क्या होता है, जब हम किसी से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं कि निश्चित रेट पे निश्चित समय के लिए हम ले लेते हैं, तो वो कहता है कि मेरी आप ब्याज सहित धनराशि दें, ब्याज सहित वह धनराशि प्राप्त दें मेरे को। तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट क्लियर हो गया। अमाउंट बराबर होता है जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू थी उसमें सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दें, तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। यहाँ पर भी अब आप और भी अगर इससे भी आप सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, यानी अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू घटा दें तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर अमाउंट में से हम साधारण ब्याज घटा दें तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी, पी मूलधन मिल जाएगा, मूलधन। ये साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। मूलधन P से डिनोट करते हैं, रेट को R से और टाइम को T से। साधारण ब्याज का फॉर्मूला सभी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। जहाँ पर हम इसी से हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। जहाँ P निकालना हो तो इस प्रकार करें, R निकालना हो तो इस प्रकार करें, और T निकालना हो इस प्रकार करें। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। अब अमाउंट यानी जो राशि आप साधारण ब्याज सहित किसी बंदे से उधार ली गई राशि को लौटा रहे हैं, तो उसमें हम मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ के उसको वापस कर देंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, अमाउंट कहलाएगी। इसी प्रकार अगर अमाउंट में से अगर हम, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल यानी मूलधन घटा दें तो हमारा साधारण ब्याज आ जाता है, और अगर हम अमाउंट में से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज घटा दें तो हमारा मूलधन प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लो आपने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए, यानी आपने मूलधन कितना है आपका, 5,000 रुपये, एक निश्चित दर पे, यानी आर आपकी मान लो 4% पे आपने उससे पैसे लिए, और टाइम आपने ले लिया कि भाई मैं आपके 2 वर्ष में पैसे लौटाऊंगा, 2 वर्ष में आपसे पैसे मैं लौटाऊंगा। तो साधारण ब्याज सहित आप मेरे को पैसे वापस कर देना, यानी
वह कितनी धनराशि वापस करेगा कि 2 वर्ष में। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। सिंपल हो गया। अब साधारण ब्याज बराबर ये रूल हो गया। तो अब आपको कितने पैसे लिए थे आपने? 5,000 रुपये लिए थे उनसे। तो 5,000 इंटू रेट कितना था 4, टाइम कितना था 2 वर्ष बटे 100, यानी ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। क्लियर हो गया। तो आपका कितना आ गया 400। साधारण ब्याज कितना आ गया 4% की ब्याज की वजह से 2 साल का कितना आ गया बच्चा 400 रुपये। क्लियर हो गया। अब इसमें आपको अब उसने पूछा है कि वो कितनी धनराशि लौटाएगा, यानी अमाउंट कितनी देगा। तो अमाउंट बराबर होता है, मैंने आपको बताया था P प्लस साधारण ब्याज। प्रिंसिपल वैल्यू आपको कितनी है 5,000, साधारण ब्याज आपका कितना है बच्चों 400, यानी 5400 रुपये वो उसको टोटल पैसे लौटा देगा। क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट? इसी प्रकार हम सवाल बना सकते हैं अनेकों। अभी पहले आप इस वीडियो को देखें और फिर बताएं कि आगे क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं या नहीं।